रामपुर नाम के गांव में माधव नाम का एक मछुआरा रहता था, जो हर रोज नदी से मछलियों को पकड़ता और बाजार में उसे बेचने जाता था। लेकिन माधव का पड़ोसी मंगरू, जो माधव से हमेशा जलता रहता था, वह भी नदी से मछलियों को पकड़ता और माधव से कम कीमत पर मछलियों को बेचता, जिस कारण मंगरू के पास काफी भीड़ लगी रहती थी और माधव का मछली खराब हो जाता था। माधव का मछली खराब होने की वजह से उसे काफी कम दामों पर या तो कभी कभी बिना बेचे ही घर आना पड़ता था। हद तो तब हो गई जब मंगरू अब नदी के किनारे माधव को जाने नहीं देने लगा। आप काफी उदास क्यों लग रहे हो? अब मंगरू मछलियों को पकड़ने के लिए मुझे तालाब पे जाने नहीं दे रहा है। अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा? क्यों ना हम उस गांव के सापित तालाब से मछली को पकड़ कर बेचे। लोगों को थोड़े ही ना पता चलेगा कि यह मछली सापित तालाब से है। तुम कैसी बातें कर रही हो? पता है ना, गांव के लोग उस तालाब के नाम से ही डरते हैं। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। वैसे भी अब हमारे घर का राशन भी खत्म हो चुका है। अगर हम मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर माधव उस तालाब के पास जाता है। और काफी मशक्कत करने के बाद उसे बस एक ही मछली हाथ लगती है। वह उसे लेकर बाजार जाता है, लेकिन हर रोज की ही तरह आज भी माधव की मछली नहीं बिकी और उसे वह घर लेके चला आता है। आ गए आप? लो, आज एक ही मछली हाथ लगी थी, वो भी नहीं बिकी। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे भी आज घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। लाइए, मैं इस मछली को ही उबाल देती हूँ। यह कहकर रमा उस मछली को काटने लगती है। जैसे ही रमा उस मछली के पेट को काटती है, मछली के पेट से सोने का एक सिक्का निकलता है। अजी सुनते हो? जरा यहाँ आकर तो देखो। इस मछली के पेट से एक सुनहरा सिक्का निकला है। कहाँ, दिखाओ जरा। अरे यह तो सोने की लग रही है। सच में यह सिक्का सोने का है? यह तो चमत्कार हो गया। उस दिन के लिए अब तो हमारा राशन का जुगाड़ हो गया है। लाओ तो मैं इसे अभी बेचकर राशन खरीद के लाता हूँ। माधव उस सिक्के को लेकर सुनार के पास जाता है। अरे भाई, ये तो खरा सोना है। तुमने इसे कहाँ से चुराया? मैंने इसे चुराया नहीं, मुझे यह मिला है। सुनार माधव को रुपए देता है, जिस रुपए से माधव अपने घर के लिए सामान खरीद कर लाता है। अब माधव हर रोज उस तालाब में जाता और एक मछली को पकड़ कर लाता। रमा उसके पेट से हर रोज सोने का एक सिक्का को निकालती और माधव उसे बेचकर रुपए जमा करने लगा। धीरे धीरे माधव अमीर हो गया। माधव को इस तरह अमीर होता देख मंगरू से अब रहा नहीं जा रहा था। क्या बात है, माधव कैसे इतना अमीर हो गया? उसके हाथ कौन सी खजाना लग गई है? इसका पीछा तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह माधव मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता है तो उसके पीछे मंगरू भी चला जाता है और दूर से वह नजारा को देखता है। अच्छा तो ये बात है, अब देखो मेरा कमाल। और रात में मंगरू मछली पकड़ने के लिए उस शापित तालाब के किनारे जाता है और लालच में आकर बहुत सारी मछलियों को पकड़ने लगता है। लेकिन वह तालाब तो शापित था, जिस वजह से
मंगरू खुद ही उस तालाब में गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है।